आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस क्राइम न्यूज बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं कुछ ऐसी खबरों पर जो हादसात और जराइम से जुड़ी है। पहली खबर एक बैरूनी मुल्क से जुनूब मगरिबी ब्रेकना फास्फो में सोने की खान के पास जबरदस्त धमाका हुआ, जिसमें कम से कम 60 अफराद की मौत हो गई। इस हादसे में 100 से ज्यादा अफराद जख्मी भी हुए हैं, जिनमें कुछ की हालत इंतहाई संगीन है। मकामी न्यूज एजेंसी की इत्तला के मुताबिक कांकनी के लिए इस्तेमाल किए जाने वाली केमिकल की वजह से ये धमाका हुआ। पहला धमाका पीर को मकामी वक्त के मुताबिक दोपहर तकरीबन 2 बजे हुआ था। इसके बाद कई धमाके हुए। उत्तराखंड में बारातियों से भरी गाड़ी खाई में गिर पड़ी। इस हादसे में 14 अफराद हलाक हो गए, जबकि ड्राइवर समेत 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। पुलिस ने बताया कि टनकपुर चंपावत कौमी शाहराह से मुंसलिक सूखी ढांग डिंडा मीना रोड पर सुबह के अवलीन सातों में तकरीबन करीब 3:30 बजे होंगे सुबह के, उसमें एक गाड़ी में 16 अफराद सवार थे। गाड़ी में सवार तमाम लोग चंपावत जिले के ककनई गांव के रहने वाले लक्ष्मण सिंह के बेटे मनोज की शादी से वापस हो रहे थे कि हादसा पेश आया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस हादसे पर गहरे रंज का इजहार किया है। हिमाचल प्रदेश के ऊना शहर में मंगल की सुबह आज एक इलीगल फैक्ट्री पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट हो गया। टालीवाल इंडस्ट्रियल एरिया के बाथू में हादसा सुबह करीब 10:15 बजे हुआ। हादसे में 18 खवातीन समेत जुमला 20 मजदूर आग की चपेट में आ गए। इनमें से 6 खवातीन की जिंदा ही बुरी तरह जल जाने की वजह से मौके पर ही मौत हो गई। जख्मियों में 80% तक जल चुकी 10 दीगर खवातीन की हालत भी बेहद तशवीशनाक है। उन्हें PGI चंडीगढ़ रिफर किया गया है। बाकी का इलाज ऊना के अस्पताल में ही किया जा रहा है। अब बात हैदराबाद की। शहर हैदराबाद के एक होटल पर नामालूम अफराद के एक हुजूम ने हमला कर दिया और रकम लूट ली। रेड हिल्स इलाके में कल रात ये वारदात पेश आई। हंगामा आराई और तोड़फोड़ का ये वाकया वहां नस्ब CCTV कैमरों में कैद हो गया। इस हमले में 25 से 30 अफराद के मुलविस होने का शुबा किया जाता है। होटल के मालिक की शिकायत पर पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज कर लिया। होटल में काम करने वालों ने बताया कि रात होटल बंद कर दी गई थी। एक दरवाजे को धक्का देकर वो लोग अंदर दाखिल हुए। तमाम हालतें नशा में थे। उन्होंने कोल्ड ड्रिंक तलब की। उनसे जैसे ही कहा गया कि वो फ्रिज को हाथ ना लगाएं, उन्हें मशरूब दिया जाएगा। उन्होंने गाली गलौज शुरू करते हुए तोड़फोड़ की और काउंटर में रखे करीब 92,000 रुपए लूट कर फरार हो गए। मेरा घर कलकत्ता है। मैं यहाँ 8 साल से नौकरी कर रहा हूँ। कहाँ पर काम कर रहा है? यहाँ सितारा बेकरी रेड हिल्स। 25-30 जन आए तेलुगु वाले, पूरे जना बोतल पी के थे। आए आके इधर से शटर डाल दिए थे हम लोग। 5 डब्बे से डोर खुला था। उधर से आए आके बोल रहा डोर खोलो। अचानक डोर धक्का मार के खोल दिए। खोल के आके बोल रहा खाना कोल्ड ड्रिंक होना। मैं बोला ठीक है 25-30 जना फ्रिज में हाथों को लगाओ, मैं निकाल के दे रहा हूँ। जब हिसाब होते अरे तू जा बोले के बाल मार दिए हम लोगों को। जब मारा मेरे को पूरे 25-30 जना कोई चॉकलेट निकाले, पूरे फ्रिज पूरे निकाले। काउंटर से 80,000 रुपए कैश वो भी लिए, 12,000 रुपए दूध के था वो भी लिए, 30,000 रुपए बेकरी का बिल था वो भी लिए। जितने भी चिल्लर विल्लर था पूरे ले लिए। पूरे कोल्ड ड्रिंक भी पिए। वो लगा रेड वो थम्स अप वो क्या जीरा सोडा, बादाम मिल्क 80 बादाम मिल्क था वो भी लिया। 20 स्टिंग 2 लीटर के थम्स अप पूरे लूट के लेके पूरे गिरा दिए। पूरा गिरा दिए। कितने लोग थे अंदर? 25-30 जन ज्यादा थे, नहीं गिन सकते 25-30 जन। वो लोग उधर इस गाड़ी रख के आए थे। हाँ वो लोग अंदर से आए गेट में से, छोटे गेट से गिरा देते हम शटल। आते ही फ्रिज माजा वगैरह लेना कर दिया। जब पैसे के लिए बोले पैसे जोर से चालू कर दिया। वो लगा गिराना पूरा तोड़फोड़ मारना। वो लोग नए लोग थे। कौन लोग थे राजा नहीं सकते नाम लोग। किसमें आए थे? कितने लोग थे? कम से कम 20-25 होंगे। 20-25 लोग। कुछ भी नहीं बोले आगे तोड़ो मारेगा? कुछ भी नहीं बोले हम लोग। कुछ भी नहीं बोले तो कुछ भी नहीं बोले। चाय नहीं है, चाय खत्म हो गया, थम्स अप पी लो। बस थम्स अप निकालने में चालू करा। कम से कम 40 रुपया माजा। 40 मजा पिया? पी लेके 25 रुपया क्या कहते हैं 3 का कोक पिया। पीने के बाद चालू कर दिया वो लोग। बस पैसे से कुछ भी नहीं। पैसे पूछे तो झगड़ा? पैसे नहीं, कुछ पैसे से पैसे के लिए कुछ झगड़ा नहीं हुआ। झगड़ा भी नहीं हुआ, बात भी नहीं हुआ।
टोटल तो कैश कैश कुछ भी लेंगे, कुछ क्या हुआ? पूरे पूरे दिन का पैसा ले गए, कितना पैसा रहता अंदाजा? कम से कम 80-90 तक। 80। तेलंगाना की रचाकुंडा पुलिस ने टायरों के लोड वाली लारियों को निशाना बनाते हुए उन लारियों को लूट लेने की वारदातों में मुलविस बैन रियासती गिरोह को गिरफ्तार कर लिया। कमिश्नर पुलिस रचाकुंडा महेश भगवत ने मीडिया को बताया कि सीसीएस एलबी नगर टीम आईटी सेल ने रचाकुंडा पुलिस के साथ मिलकर यह मुश्तरका कार्रवाई अंजाम दी। मुलजिमीन की शिनाख्त मेवात हरियाणा के रहने वाले 27 साल जमशेद खान उर्फ जिमी, याकुतपुरा हैदराबाद के रहने वाले अफरोज अली खान, रैन बाजार चमन हैदराबाद के रहने वाले सैयद बासित हुसैन, रैन बाजार चमन हैदराबाद के ही रहने वाले कमाल कुबरा के तौर पर की गई, जबकि हरियाणा के राहिल खान और आज़ाद मफरूर बताए गए हैं। कमिश्नर पुलिस ने कहा कि जमशेद खान 2 साल पहले जरिए माश के लिए तेलंगाना के मिरियालगुड़ा आया था, जहां उसने 4 माह तक पंक्चर की दुकान में काम किया। इसी दौरान उसकी मुलाकात एक और मुलजिम अफरोज और बासित से हुई, जो उसकी पंक्चर की दुकान में पुराने और नुकसान से 2-4 टायरों की खरीदारी के लिए आते थे और ये मुलजिमीन कमाल से खरीदे हुए टायरों को उस पंक्चर की दुकान पर फरोख्त करते थे। कमाल की बेगम बाजार में हैदराबाद में दुकान है। जमशेद खान की अफरोज और बासित से मुलाकातें होती रहीं और उनकी फोन पर बातचीत हुई। मजमूई तौर पर इन सभी ने मिलकर एक प्लान बनाया और लॉरी के टायरों के लोड के साथ जाने वाली लॉरियों को लूटने का मंसूबा बनाया और इस पर अमलावरी की। कि 18 तारीख को रात में 9:45 के स्पाइस जेट फ्लाइट से जमशेद ऑलरेडी दिल्ली के लिए निकल चुका है। तो फ्लाइट एयर में था तो हमने तो इमीडिएटली दिल्ली एयरपोर्ट में वहाँ डीसीपी त्यागी साहब को कांटेक्ट किया। उन्होंने बहुत अच्छा हमें कोऑपरेशन दिया और जैसा ही ये जमशेद दिल्ली एयरपोर्ट पे उतर गया, वो दिल्ली पुलिस ने उसे अपने हवाले में लेके हमें इतला किया और हमारी टीम 19 तारीख को हम स्पेशल फ्लाइट से यहाँ से एक टीम भेज के वो जमशेद को हमने कस्टडी में ले लिया। उसके इंट्रोगेशन पे उसने उसके साथ में एक राहिल खान करके, ये भी मेवात हरियाणा का रहने वाला, ये दोनों ने मिलके पूरा प्लान करके ऑफेंस किया करके उसने कबूली जवाब दिया। और ये पहला ऑफेंस नहीं, तो पिछले महीने भी 18 तारीख को उन्होंने अपोलो टायर का 220 टायर का लोड भी ऐसा ही यहाँ हैदराबाद में डाइवर्ट किया था। और यहाँ हैदराबाद में कमल काबरा करके, जिसका चूड़ी बाजार में टायर का दुकान है, वो रिसीवर है मैं, और 2 ब्रोकर्स रैन बाजार के अफरोज अली खान और सैयद बासित हुसैन, ये गैंग को हेल्प करते करके पूरी इंफॉर्मेशन जमशेद से हमें मिली। जमशेद से और एक महत्वपूर्ण जो हमें सुराग मिला, वो एक 8 mm का राउंड, लाइव राउंड हमें मिला। एयरपोर्ट जाने के पहले पुलिस वहां पे चेकिंग होगा करके इसने अपने पास जो वेपन था वो राहिल खान को दे दिया और वो जो राउंड था वो काटेदान में फेंका था, वो भी हमने रिकवरी किया है। लेकिन जो वेपन था वो राहिल खान के पास है, वो राहिल खान फरार है। राहिल खान के लिए हमारी अभी तलाश जारी है। पिछले महीने जो इन्होंने ऑफेंस किया था उसमें जमशेद के साथ और एक आजाद करके वो लड़का था, उसके लिए भी हमारी अभी तलाश जारी है। तो इस केस में 4 लोगों को हमने अरेस्ट किया है तकरीबन, और इनके पास से तकरीबन 44,72,760 रुपीज का प्रॉपर्टी हमने सीज किया है। तो 192 टायर इन्होंने चोरी किया अभी परसों के रॉबरी में, उसमें 152 टायर हमने रिकवर किए। उसके साथ साथ एक 4 व्हीलर मारुति सियाज कार, एक होंडा एक्टिवा कार 2 व्हीलर, 4 मोबाइल फोन्स, 20,000 रुपए कैश और एक 8 mm का लाइव राउंड, ये सब प्रॉपर्टी हमने रिकवर की है। ये पूरे जो रिकवरी हुई है, जो केस डिटेक्शन हुआ है, इसमें काफी अच्छा काम हमारे। हैदराबाद के अफजल सागर इलाके से एक 6 साल का मासूम लड़का मोहम्मद अयान लापता हो गया था। हबीबनगर पुलिस ने इसको ढूंढने के लिए सोशल मीडिया का बेहतर इस्तेमाल किया और आखिरकार उसे दिल्ली पुलिस ने ढूंढ निकाला। आज अयान को उसके वालिदैन के हवाले कर दिया गया। शुक्रिया। 2022 में मोहम्मद हनीफ एक कंप्लेंट दे दिया। इसका बच्चा अयान एज अबाउट 6 ईयर्स, उन्होंने घर से निकल के बच्चे को ले लेके बड़ा मस्जिद आने के बाद उन्होंने मिसिंग हो गया और कंप्लेंट दिया। तो मिसिंग कंप्लेंट करा। मिसिंग कंप्लेंट करने के बाद हम लोग FIR इशू करे, 36 SI के अंडर्स कर दिया।
36 ऐसे कैमरास करने के टाइम पे ये टेक्नोलॉजी यूज़ करके फेसबुक, ट्विटर एंड ऑल टेक्नोलॉजी में हम लोग इंफॉर्मेशन पास करें। इंफॉर्मेशन पास करने के बाद 2 दिन 3 दिन पूरा नाइट एंड डे पूरा हमारा टीम, पुलिस वाला टीम चेक करे, हमारा SI भी चेक करे, लोकल पब्लिक भी हेल्प कर रहा है, तो वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिला। सो फाइनली ट्विटर में एंड फेसबुक में देख के दिल्ली पुलिस वाला इन्फॉर्म करे ये बच्चा हमारा का नहीं है बोल के। सो जाके कल हमारा DA एडिशनल इंस्पेक्टर को दिल्ली भिजा दिया, भिजा के बच्चे को ला लिया। ये बच्चे का नाम है अयान हीरो। ये वो दिल्ली वो लोग अंदर ले लेके चिल्ड्रंस सेफ्टी में रख दिया। बाद में कल हमारा DA साहब जाके लेके आया था, आज इधर प्रोड्यूस करके उसको हैंड ओवर कर देते। ये बच्चे के इसको पूरा बात अच्छा बात करने के नहीं आता, माँ बाप का नाम बोलने के नहीं आता। सो बड़ा मास्क करने ऐसा एक्टिव है बच्चा। ऐसा जा रहे तो एक गाड़ी वाला इसको पकड़ के लेके गए, साथ लेके गए। तो हैदराबाद के इलाके बुराबंडा में 17 साल की बच्ची के गैंग रेप का शर्मनाक वाकया पेश आया। संजीवा रेड्डी नगर पुलिस के बावजूद नाबालिग लड़की कचरा चुनकर जिंदगी गुजारा करती थी। इतवार की रात 8 बजे वो दूध की पैकेट लाने के लिए दुकान जा रही थी कि उसी बस्ती के रहने वाले 22 साल शिवा ने बहला फुसलाकर लड़की को अपने दोस्त 20 साल साई के साथ एक कमरे में ले जाकर उसके साथ शर्मनाक हरकत की। लड़की किसी तरह उनके चुंगल से बच निकलने में कामयाब हो गई और उसने अपने घर वालों के साथ एसआर नगर PS जाकर शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने इस मामले में मुलजिमीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया। जिनसी हवस के दरिंदे को एक यतीम यसीर जहनी तौर पर मुतासरा लड़की पर भी रहम नहीं आया और उसने उसके साथ जिनसी ज्यादती की, जिसके नतीजे में वो हामिला हो गई। ये शर्मनाक वाकया रियासत तेलंगाना जिले नलगुंडा भूदान पोचमपल्ली मंडल के मेहरनगर में पेश आया। मुतासरा की माँ बाप नहीं है, इसे 2 बहनें बताई गई हैं। मकामी 65 साल मलैया ने बहला फुसलाकर लड़की के साथ यह हरकत की। लड़की जब 2 हफ्ते कबल अपनी बहन के मकान गई तो उसे शक हुआ और वो उसे अस्पताल ले गई, जहां पता चला कि लड़की 7 माह की हामिला है। मुतासरा लड़की की निशानदही पर मुलजिम की निशानदही हुई। मौजू के बुजुर्गों ने मामला फहमी की कोशिशें करते हुए मुतासरा को मुआवजा दिलवाने की कोशिश की, ताहम वो नाकाम रहे और मामला पुलिस तक पहुंचा। चोटुपल पुलिस ने मामला दर्ज करके मुलजिम को हिरासत में ले लिया। सिकंदराबाद कंटोनमेंट डिपो में इलेक्ट्रिक बस को आग लग गई। चार्जिंग के वक्त इमरजेंसी स्विच में अचानक आग लग गई और आग ने बस को अपनी जद में ले लिया। इस हादसे में बस पूरी तरह से जलकर खाकस्तर हो गई। वहां मौजूद मुलाजिमीन ने बर वक्त चौकसी का मुजाहरा करते हुए दीगर बसों को वहां से दूर हटा दिया, वरना आग के उन बसों तक भी फैलने का खदशा था। फौरी तौर पर फायर इंजनों को तलब करके आग बुझाई गई। खानगी बस में सफर करने के दौरान एक खातून के जेवर की चोरी हो गई। श्रीनगर की रहने वाली खातून प्रसन्ना सत्यवती अपनी बेटी मोक्षा के साथ 16 फरवरी की रात काकीनाडा से खानगी ट्रैवल्स की बस के जरिए शहर के लिए रवाना हुई और 17 फरवरी को अमीरपेट पहुंची। घर वापसी के बाद उन्होंने 18 फरवरी को देखा कि बैग में रखे हुए 10 तोला वजनी सोने के जेवरात और 30 तोला चांदी गायब है। खातून ने बंजारा हिल्स पुलिस में इस बात की शिकायत दर्ज करवाई। हैदराबाद के चिलकलगुड़ा पुलिस स्टेशन हुदूद में आज गांजे की फरोख्त में मुलविस 5 अफराद को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने उनके कब्जे से 775 ग्राम गांजा जब्त किया। गिरफ्तार अफराद की उम्रें 18 से 23 साल के दरमियान है। उनकी शिनाख्त मोहम्मद इम्तियाज अहमद, मोहम्मद सलमान, सैयद बशीर, रियाज अहमद खान और मोहम्मद शोएब खान के तौर पर की गई है। जांच में पता चला कि अहम मुलजिम इम्तियाज अहमद इसी तरह के 22 दीगर मामलात में मुलविस है। अब कुछ खबरें दीगर रियासतों से। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में ऑनर किलिंग का एक सनसनीखेज मामला सामने आया। इश्क की वजह से आशिक व माशूक को गोली मार दी गई। अपने ही भाइयों की गोली लगने से लड़की मौके पर ही दम तोड़ गई, जबकि आशिक की हालत तशवीशनाक है। उसे मकामी मेडिकल कॉलेज में दाखिल कराया गया। इतला मिलने पर पुलिस सुपरिंटेंडेंट S आनंद जाए हादसे का मुआयना करने पहुंचे। पुलिस के मुताबिक ये वाकया जलालाबाद थाने इलाके के गांव कुकड़ा का है। इस गांव के रहने वाले 22 साल सनोज का अपने ही महल्ले की एक लड़की से माशका चल रहा था। बताया जाता है कि
लड़की हफ्ते की रात घर से लापता हो गई थी। उसके घर वालों को शक था कि लड़की सनोज से मिलने गई। पीर की शाम लड़की के भाई राजीव, सुशील, मुलायम और नरसिंह ने वालिद हाकिम के साथ मिलकर मोहब्बत करने वाले जोड़े को पकड़कर गोली मार दी। सर में गोली लगने से प्रीति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि सिनोज के पेट और कनपट्टी में गोली लगी। इस दौरान सिनोज का सर ईंट से भी कुचला गया। भाइयों की जानिब से चलाई गई गोली से लड़की के वालिद हाकिम के पैर में भी गोली लगी। दोनों को मुर्दा समझकर मुलजिमीन घर से फरार हो गए। दिन दहाड़े इस ऑनर किलिंग वाकये की इत्तला मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सोनू को मेडिकल कॉलेज में दाखिल कराया, जबकि लड़की की लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। शुमाली कश्मीर के कस्बा सोपोर में मंगल की सुबह एक सड़क हादसे में कम से कम 4 फौजी जवान जख्मी हो गए। जराये ने बताया कि सोपोर के संगामा इलाके में मंगल की सुबह एक फौजी गाड़ी को हादसा पेश आया, जिसके नतीजे में कम से कम 4 फौजी जवान जख्मी हुए। उन्होंने कहा कि जख्मी जवानों को फौरी तौर पर इलाज और मुआवजे के लिए नजदीकी अस्पताल मुंतकिल किया गया। उनका कहना था कि हादसे के पेश नजर रोड पर ट्रैफिक की नकलो हमल में खलल वाक़ हुआ, तहाँ बाद में इसको बहाल कर दिया गया। अब एक दिलचस्प खबर। एक शख्स है बी प्रकाश स्वेन। इसकी शादी के लिए रिश्ता तलाश करने वाली वेबसाइट पर इसने अपनी उम्र 51 बरस बताई है और ऐसे ही बताया करता था। पुलिस के मुताबिक मुलजिम जाली दस्तावेजा दिखाकर और बहुत ज्यादा तनख्वाह का दावा करके लड़कियों को अपने जाल में फंसाता था। स्वेन ऐसा जिनसी तस्कीन और माली फायदे के लिए करता था। सीनियर पुलिस एहलकार संजीव सत्यपाठी ने बताया कि मुलजिम उन औरतों को निशाना बनाता था जो माली एतबार से कामयाब और खुद मुख्तार हों, जिनकी उम्रें 40 बरस के करीब हों। शादी के कुछ रोज बाद वो बहाने बनाकर उन खवातीन से रुकुम और जेवरात हासिल कर लेता था। फिर वो उस जगह या शहर से फरार होकर अपने अगले हदफ की तलाश शुरू कर देता था। तफ्तीशकारों ने उसके फोन का मायना किया तो पता चला कि उसने अपनी मुख्तलिफ बीवियों के नाम उन शहरों या मकामात के नामों से महफूज कर रखे थे जहां उसने उनसे शादियां की थी। मिसाल के तौर पर मैडम आसाम, मैडम यूपी और मैडम दिल्ली। प्रकाश स्वेन पूरे हिंदुस्तान में ऐसी कार्रवाइयां कर चुका है और शुबा है कि उसने 18 शादियां की। पुलिस ने प्रकाश के खिलाफ तफ्तीश गुज़िश्ता बरस मई में शुरू की थी, जब एक 48 साल औरत ने शिकायत दर्ज कराई थी। मज़कूरा खातून को हादसाती तौर पर पता चल गया कि प्रकाश की पहली ही 7 शादियां हो चुकी हैं। उस खातून ने खामोशी से उसकी तमाम दीगर बीवियों के टेलीफोन नंबर हुक्काम के हवाले कर दिए और पुलिस ने उन सबसे इनफरादी तौर पर बात की और तफ्तीश को आगे बढ़ाया। मुलजिम को हाल ही में गिरफ्तार किया गया जब पुलिस को पता चला कि वो फरवरी और फिर मार्च में मजीद 2 शादियां करने वाला था। प्रकाश की पैदाइश हिंदुस्तान के मशरकी रियासत उड़ीसा में एक छोटे से गांव की है। उसने पहली शादी सन 1978 में की थी और पहली बीवी से उसके 3 बच्चे हैं। पेशे के एतबार से वो एक लेबोरेटरी टेक्नीशियन है। अपने खानदान को छोड़ने के बाद वो शुरू में भुवनेश्वर मुंतकिल हो गया था और वहां उसने खुद को डॉक्टर और प्रोफेसर बताना शुरू कर दिया था। कश्मीर के गंदरबल जिले में इन्हदामी कार्रवाइयों से नाराज एक नौजवान ने खुद को आग लगाकर खुदकशी की कोशिश की। बाद में मदद की गुहार के लिए इधर उधर भागता नजर आया। लोगों ने कंबल डालकर आग बुझाई। उसे शदीद झुलसी हुई हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने बताया कि गंदरबल जिले में हर्रान इलाके के सिंध नाले पर पिछले कुछ हफ्तों से कई एनक्रोचमेंट्स थे। खबर मिलने के बाद ओहदेदार वहां पहुंचे और उन एनक्रोचमेंट्स को हटाने की कार्रवाई शुरू की। इसी की मुखालिफत करते हुए उसने पहले खुदकुशी की धमकी दी, उसके बाद अपने आप को आग लगा ली। नाज़रीन, इस क्राइम न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। आप देखते रहिए INN चैनल।